प्रागेन सह परमुखस्य तवात्र साधु शिक्षां विभुत्स करुणोऽपि विधत्त एव किं वार्धके धृतशमं कृतयवनाघं न्यायाधिपः करुणया क्षमते विशुद्धः। हे साधु मनुष्य, वह विभु ईश्वर करुणामय है, फिर भी तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों के फलस्वरूप दंड अवश्य देगा। क्या? न्यायाधीश वृद्धावस्था में पकड़े गए मनुष्य को विवाहावस्था में किए गए उसकी अपराधों के लिए करुणापूर्वक क्षमा कर देगा। मनुष्य जो बोता है वही काटता है। वह अपने अच्छे या बुरे कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। कई बार उस कर्म का फल वर्तमान जीवन में या अगले जन्म में मिलता है, परंतु फल मिलता अवश्य है। मनुष्य के बुरे कर्मों का फल दुर्घटना, असाध्य रोग, असमय मृत्यु के रूप में सामने आते हैं। यद्यपि हमारे अपने बुरे कर्म दुखों के रूप में हमारे ऊपर आते हैं, तो साधारण व्यक्ति को समझाने के लिए कहा गया है कि भगवान हमें हमारे पापों का दंड दे रहे हैं। ऐसा साधारण मनुष्य के मन में ईश्वर के दंड के प्रति पैदा करने के लिए किया गया था, जिससे वह बुरे कर्म करने से बचे। वास्तव में हम बुरे कर्म करके स्वयं को दंडित करते हैं और अच्छे कर्म करके अपना भला करते हैं। क्या? एक न्यायाधीश बुढ़ापे में पकड़े गए मनुष्य को विवाहावस्था में किए गए अपराधों के लिए क्षमा कर देगा? कहने का अभिप्राय है कि भले ही वर्तमान काल में कोई मनुष्य धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहा हो, लेकिन इससे वह अपने पूर्व किए गए बुरे कामों के परिणाम से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म सिद्धांत या क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत अपरिवर्तनीय और अपवाद रहित है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी समय विचार, शब्द और कर्म के द्वारा किसी को दुख और धोखा नहीं देना चाहिए। ये कितनी छोटा है, कितनी अच्छा है। मूर्ति बहुत छोटा है, लेकिन इनका कीर्ति बहुत बड़ा है। अणु कितनी छोटा है, लेकिन इनका शक्ति बहुत है। परमात्मा कितनी छोटा दिखता नहीं है, अंगुष्ठ प्रमाण दिखता नहीं है, लेकिन कितनी शक्ति है। सर्वंतर्यामी भगवान, ऐसा है ये कथा। सुना है और एक बार सुनो। जय गुरुदत्ता, श्री गुरुदत्ता।